So hello everyone, my name is Divyansh Gupta. And my name is दिव्यांश रंगी। अरे सर आपका नाम भी दिव्यांश है? सर आपका भी नाम दिव्यांश है? हाँ यार, बहुत कंफ्यूजन है इस चीज में, लिटरली। दो सिमिलर टर्म्स में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है। तो इसी तरह बायोलॉजी में भी कुछ सिमिलर टर्म्स होती है, जैसे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसी को देखते हुए हम एक बायोशाला के अंदर एक नई वो लेके आए हैं वीडियो, जिसका नाम है बायोएफरेंसेस। बायोएफरेंसेस का मतलब अगर हम इसको ब्रेक करें तो बायोलॉजी प्लस डिफरेंसेस। तो बायोलॉजी के हम कुछ डिफरेंसेस इसके अंदर बताएंगे आपको, जिसमें हम सबसे पहले बताने वाले हैं क्या, क्लास 9 का सेल चैप्टर का फर्स्ट डिफरेंस, जो कि है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, बेस्ट एग्जांपल इज बैक्टीरिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इस स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड कुछ चीजें हम प्रोकैरियोट्स के डिफरेंस में डिस्कस करेंगे। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें बच्चों, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल जो होता है एडवांस होता है, जैसा कि सर ने बोला। अब हम आगे इसके डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। प्रोकैरियोट्स की बात करें, सेल का साइज प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? स्मॉल होता है। स्मॉल। अगर ये प्रोकैरियोट्स है तो ये अपन मान सकते हैं इनका साइज क्या है? स्मॉल। और मेरी हाइट लंबी है तो मेरा साइज क्या है? लार्ज। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं लार्ज इन साइज। सर ऐसे तो मत करो। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस। वी नो दैट सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस जो होगा ना, वो वेल डेवलप नहीं होगा। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप। तो क्या होगा? उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो हमारा डीएनए होगा ना, वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। अच्छा, तो मतलब आपका एडवांस नहीं है ये? एडवांस नहीं है मेरा। दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो उसमें प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। सर तो एडवांस नहीं है, बट मेरा एडवांस है। यूकैरियोट्स क्या है? न्यूक्लियस यूकैरियोट्स का एडवांस न्यूक्लियस है, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसमें मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा। तो मेरा तो देखो एडवांस है भाई, तो ठीक है। क्या देखा कि न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डेवलप नहीं होता। उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा। तो इसी से हमें पता लग रहा है कि जो सेल है ना प्रोकैरियोटिक, वो प्रिमिटिव होगी। बट जो सेल है यूकैरियोटिक, वो कैसी होगी सर? एडवांस होगी भाई। एडवांस होगी। नाउ विल टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। अब बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की, हमें पता है कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो सर आपके पास मतलब ये भी नहीं है? ये भी नहीं है सर। ओहो, सर के पास मतलब सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या है? एब्सेंट। भाई यूकैरियोट्स की बात करें, हमारे पास तो सब कुछ है। देखो हम तो एडवांस है। हमारे पास गोल्जी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पर हैं वो सब हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करें कि सेल डिवीजन, ये अपने जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाते हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन। सर यहाँ भी सिंपल हो आप? बताओ। हमारा तो यहाँ भी एडवांस है सर। अब यूकैरियोट्स की बात करें हम, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है बच्चों? मियोसिस और माइटोसिस से हो रहा है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल कुछ काम का लग नहीं रहा। सेल डिवीजन भी इसका सिंपल फिजन से ही हो रहा है सर। अब एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? बैक्टीरिया। यहाँ भी बताओ, बैक्टीरिया इनके पास, हमारे पास देखो सर पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पास ही हैं। अब एक बार जो हमने डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस करें वो हम डायग्राम्स में देख लें। तो पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक के डिफरेंसेस बता दूंगा। मैंने आपको क्या बोला था? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। कहीं दिख रहे हैं आपको? नो, मेरे में तो दिख रहे हैं सर। ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट। देन मैंने आपसे क्या बात करी थी कि डीएनए साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। देख लीजिए एक बार, ये न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए साइटोप्लाज्म में ही इसका प्रेजेंट है। सर अब आप बताइए। सर मेरे में तो सब कुछ है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो कि सेल ऑर्गेनेल्स में आता है, ठीक है। मेरे पास न्यूक्लियस भी है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बोला डीएनए, मेरे पास डीएनए के लिए भी न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है। अब आप बताइए सर आगे। सर क्या ही बताऊं, अब तो इतना प्रिमिटिव हो चुका है कि मैं भूल ही चुका हूँ। मेरे पास सब कुछ है देखो सर, ठीक है। तो इसी तरीके के कुछ डिफरेंसेस हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।